हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं सौम्या सिंह ऑफिशियल और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक नेक्स्ट पार्ट हमारे क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर का, दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जी हाँ, प्लांट्स में कैसे वो न्यूट्रिशन अपनी फुलफिल करते हैं उसके बारे में हम आज के इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हालांकि ये सेम चैप्टर आपने क्लास 7 या 8 में पढ़ा होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ बातें हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, एनिमल्स जो हैं वो अपने फूड के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव कर सकते हैं, है ना, काफ़ी इजीली। यहाँ फूड नहीं मिल रहा तो कहीं और चले गए, कहीं और नहीं मिल रहा तो कहीं वहाँ से कहीं और चले गए, है ना। काफ़ी इजी होता है, वो फूड को सर्च कर सकते हैं। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। प्लांट्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, इसीलिए वो एक जगह खड़े रहते हैं। ये तो आपने देखा ही होगा। और क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते तो वो फूड का सर्च कहाँ से कर पाएंगे। तो प्लांट्स जो है वो रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके, कुछ रॉ मटेरियल्स होते हैं उनका इस्तेमाल करके अपने फूड को प्रिपेयर करता है। और क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि वो सारी चीज़ें, सारे जो लाइफ प्रोसेसेस हैं उसको परफॉर्म कर सके, तो प्लांट्स को भी एनर्जी की ज़रूरत होगी और उसके लिए उसको फूड प्रिपेयर करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो प्लांट्स कुछ चीज़ों की मदद से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। वो प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट्स अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। जी हाँ, फोटोसिंथेसिस। अगर इस टर्म को मैं ब्रेक करूं तो इसका क्या मीनिंग निकलता है। फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है टू कुक और टू बिल्ड। तो प्लांट्स जो हैं वो सन के लाइट का इस्तेमाल करके, यानी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। और तो और सिर्फ सनलाइट की एनर्जी नहीं, और भी कुछ ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं जिसका प्लांट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड वो एयर से लेते हैं, ठीक है, ताकि वो फूड को प्रिपेयर कर सकें। साथ ही साथ वाटर एंड मिनरल वो सॉइल से लेते हैं रूट्स के थ्रू अपने, और इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि क्लोरोफिल किसे कहते हैं। तो प्लांट के लीफ के अंदर, यानी जितने भी सेल्स हैं, प्लांट सेल्स, उनके पास एक ऑर्गेनल होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट मिलता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल एक प्रकार का ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि प्लांट के लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट नाम के सेल ऑर्गेनल में मिलता है। और याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट के सेल में मिलता है। तो ये क्लोरोफिल करता क्या है, ये प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ इसका एक और काम है, वो क्या है, वो ये है कि ये सनलाइट को अब्सॉर्ब करने में मदद करता है। क्योंकि सूर्य की रोशनी को कैसे प्लांट्स लेते हैं, कैसे अब्सॉर्ब करेंगे, तो उसमें क्लोरोफिल मदद करता है। तो ये रहा रोल क्लोरोफिल का। अब हम बात करते हैं कि ये सारे रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है, यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। और प्लांट का जो फूड बनता है वो किस रूप में बनता है, ग्लूकोज के रूप में बनता है। प्लांट्स में जो फूड बनता है वो उनके लीव्स में बनता है, और लीव्स से वो सारे फूड जो है वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में, स्टेम्स के थ्रू जाता है। लेकिन वो फूड क्या होता है, वो फूड ग्लूकोज होता है। और जो एक्स्ट्रा फूड बच जाता है प्लांट उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रख देता है। ग्लूकोज जितना ही सिंपल फूड है उतना ही कॉम्प्लेक्स स्टार्च है। और इस ग्लूकोज और स्टार्च को कॉमनली हम कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो प्लांट का फूड प्रिपेयर हुआ है उसके अंदर केमिकल एनर्जी प्रेजेंट होता है। यानी कि प्लांट ने क्या किया, सोलर एनर्जी को क्लोरोफिल की मदद से एब्सॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस किया और उस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया किस एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब इन सारी चीजों को जानने के बाद हम कुछ चीजों को इजीली डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट, फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं। फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन होगा द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सम रॉ मटेरियल्स लाइक सनलाइट, वाटर, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल इज नोन एज व्हाट, फोटोसिंथेसिस। ये क्लियर हो गया। फोटोसिंथेसिस में क्योंकि आप क्लास 10th में हो तो इसके इक्वेशन को हमेशा याद रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। कई बार आधा इक्वेशन देके और रेस्ट ऑफ द इक्वेशन यानी कि रिएक्टेंट दे देगा और प्रोडक्ट का आपको पूछ लेगा कि क्या बना है। तो वो आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि ये पूरा इक्वेशन क्या है। तो किन किन चीजों का प्लांट ने इस्तेमाल किया था, ऑफकोर्स कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2 प्लस वाटर H2O plus light energy in presence of what? Chlorophyll and sunlight.
इन सारी चीजों को यूज करके प्लांट ने क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया। तो ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, C6H12O6। और साथ में कौन सा गैस बाई प्रोडक्ट के रूप में निकला है, कौन सा गैस निकल गया फोटोसिंथेसिस कराने के बाद, वो है ऑक्सीजन। तो ये क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, तो याद रखना। तो ये था डेफिनेशन फोटोसिंथेसिस का। एक और डेफिनेशन की बात उठती है, दैट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किसे कहते हैं, a green pigment present inside the leaf of chloroplast is known as what, chlorophyll. What is the function of chlorophyll, ये question भी उठता है। There are two functions of chlorophyll. The first one is it provide green color to the plants and second one is it help in absorption of sunlight. इसके साथ ही साथ एक चीज हमेशा याद रखना, ये हमेशा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन किया जाता है, which gas is used in the process of photosynthesis, कौन से गैस का इस्तेमाल फोटोसिंथेसिस में होता है, तो वो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन which gas is released during the process of photosynthesis, तो वो क्या हो गया, ऑक्सीजन। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, लेकिन जब हम रेस्पिरेशन में घुसेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। तो ये था हमारा फोटोसिंथेसिस और क्लोरोफिल का डेफिनेशन। अब बात उठती है कि ये सारे रॉ मटेरियल्स कौन कौन से थे जो फोटोसिंथेसिस में हमने यूज किया। तो कौन कौन से रॉ मटेरियल का हमने इस्तेमाल किया था और कहां से इसको लिया, इस बारे में जानते हैं। सबसे फर्स्ट रॉ मटेरियल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एयर से तो लेता है, लेकिन किस चीज की मदद से लेता है, लीफ के अंदर, प्लांट्स की लीफ के अंदर स्मॉल माइन्यूट पोर्स होते हैं, जिसको हम स्टोमाटा के नाम से जानते हैं। वो स्टोमाटा मदद करता है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड को लीफ के अंदर लेके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी आउट कराना। ठीक वैसे ही जब फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाता है तो ऑक्सीजन गैस जो एज अ बाई प्रोडक्ट बना है उसको वापस से एटमॉस्फेयर में रिलीज करने का काम भी इसी स्टोमाटा का होता है। लेकिन ये प्रोसेस होता कैसे है, इसका छोटा सा ग्लिम्स मैं आपको दे देती हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे फर्स्ट थिंग कि जब भी प्लांट्स जो है वो बाहर से यानी एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले रहे होते हैं या फिर अंदर से, लीफ के अंदर से ऑक्सीजन गैस बाहर दे रहे होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उस दौरान क्या होता है कि जो स्टोमाटा है वो गार्डेड होता है दो बीन शेप्ड सेल से, जिसको हम गार्ड सेल कहते हैं। जैसे गेट खोलने के लिए गार्ड होता है, बंद करने के लिए गार्ड होता है, ठीक वैसे स्टोमाटा की ओपनिंग और क्लोजनिंग का काम भी ये गार्ड सेल करते हैं। अब इन सब से हमें एक डेफिनेशन तो पता चल गया कि स्टोमाटा कहते किसको है और इसका फंक्शन क्या होता है। तो आइए जानते हैं स्टोमाटा का डेफिनेशन। अ टीनी माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीव्स आर नोन एज व्हाट, स्टोमाटा। And the function of stomata is it help in gaseous exchange. इसके साथ ही साथ स्टोमाटा का एक और फंक्शन होता है जो कि हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में पढ़ेंगे, बट मैं एक छोटा ग्लिम्स दे देती हूँ आपको कि प्लांट के पास जो एक्सेस वाटर होता है उसको वाटर वेपर के फॉर्म में जब प्लांट अपने लीव से बाहर निकालते हैं वो भी ये स्टोमाटा के थ्रू ही निकालते हैं और उस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो सेकेंड फंक्शन स्टोमाटा का यही है कि इट हेल्प इन ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का डेफिनेशन क्या होता है, द लॉस of excess water in the form of water vapor through leaves is known as what, या through stomata is known as what, transpiration। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रॉ मटेरियल के ऊपर, दैट इज वाटर। वाटर हमें कहां से मिलता है, ऑफ कोर्स प्लांट जो है वो रूटेड होता है मिट्टी में, और मिट्टी में कई सारे वाटर और मिनरल्स मिलते हैं। प्लांट के रूट्स में छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको कि हम क्या कहते हैं, रूट हेयर कहते हैं। प्लांट अपने उसी रूट हेयर के मदद से मिट्टी में मौजूद वाटर और मिनरल को लेके अपने रूट से होता हुआ स्टेम को देता है और स्टेम से होता हुआ हो जाता है कहाँ, लीव्स के पास। और लीव्स फिर वहां पे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रिपरेशन करते हैं, यानी फूड बनाने का प्रिपरेशन करते हैं। तो कहीं ना कहीं रूट मदद करता है ये वाटर और मिनरल को लेने में। तो वाटर एज अ रॉ मटेरियल हमें कहां से मिलता है, मिट्टी से मिलता है। वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी मिलते हैं, ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड रॉ मटेरियल की, दैट इज सनलाइट। तो ऑफ कोर्स सनलाइट हमें कहां से मिलेगा, ऑफ कोर्स सन से मिलेगा। उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है कौन, क्लोरोफिल। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। अब हम बात करते हैं कि ये सारी चीजें तो हो गई, यानी कि फोटोसिंथेसिस का प्रिपरेशन हो गया। इसके बाद क्या, इसके बाद ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, यानी प्लांट में एज अ फूड क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6।
ग्लूकोज जो है वो सबसे सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड है। ये जो ग्लूकोज बनता है प्लांट के अंदर, प्लांट जो है वो स्टेम के थ्रू पूरे डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाता है उसको प्लांट कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के फॉर्म में, यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड के फॉर्म, इसको हम स्टार्च के नाम से जानते हैं। और स्टार्च जो है वो स्टोर्ड फूड ऑफ प्लांट है, ये क्लियर रखना अपने दिमाग में आप लोग। स्टार्च जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड और स्टोर्ड फूड ऑफ प्लांट है। प्लांट अपने फूड को स्टोर करके रखता है स्टार्च के फॉर्म में। प्लांट का फूड होता है ग्लूकोज और स्टोर्ड फूड होता है स्टार्च। अब कौन कौन से स्टेप्स हमने जाने फोटोसिंथेसिस में होता है उसको हम जान लेते हैं वन बाय वन। सो अब हम जानने वाले हैं 3 स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि मैं उसको समराइज कर रही हूँ। सबसे फर्स्ट स्टेप फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ व्हाट, क्लोरोफिल। ये तो क्लियर हो गया है। सेकेंड स्टेप होता है व्हाट, कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में परिवर्तित किया जाता है और वाटर को स्प्लिट कर दिया जाता है, यानी कि H2O जो है वो स्प्लिट होके हाइड्रोजन अलग और वाटर अलग हो जाता है। जो थर्ड स्टेप है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हाइड्रोजन की मदद से होता है, ताकि ग्लूकोज जैसे कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो सके उस केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके। इस तरीके से 3 स्टेप्स में फोटोसिंथेसिस होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये स्टेप एक साथ ही होता हो या फिर एक के बाद एक होता हो। हर प्लांट्स में अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम पे ये स्टेप्स होते हैं। जैसे कि नॉर्मल प्लांट्स जो होते हैं वो दिन में अपना फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रिपेयर कर लेते हैं सनलाइट की मदद से, लेकिन डेजर्ट प्लांट में ये कुछ अलग तरीके से होता है। डेजर्ट प्लांट्स जो है वो दिन में सोलर एनर्जी का तो एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का यूज रात में करते हैं और फिर फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो अगर अब आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट आर द कंडीशंस दैट आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से कंडीशंस चाहिए होते हैं। सनलाइट चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, वाटर एंड मिनरल चाहिए होता है, क्लोरोफिल चाहिए होता है। ये 4 चीजें काफी ज्यादा जरूरी है प्लांट को, तभी वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। और ये कहाँ कहाँ से मिलते हैं वो भी आपको पता चल गया है। तो ये 2 क्वेश्चन के सेम आंसर हो जाते हैं। फर्स्ट कि व्हाट आर द रॉ मटेरियल दैट आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, या फिर व्हाट आर द कंडीशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये 4 चीजें हैं जो आपकी फोटोसिंथेसिस में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन साइंस में सिर्फ बोल के काम नहीं चलता, एक्सपेरिमेंट से काफी इजीली आप इसको समझ सकते हो। तो हम हर एक कंडीशन को जानेंगे कि कैसे हर एक कंडीशन फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर आपको शो करूंगी ये सारे कंडीशंस जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। फोटोसिंथेसिस या फिर प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन के बारे में आपने बहुत सारी चीजें जान ली होंगी और साथ ही साथ बहुत कुछ सीखा भी होगा। अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है देन प्लीज डू लाइक माय वीडियो, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, और बेल आइकन को हिट करना ना भूले। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। स्वस्थ रहें, खुश रहें।